अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइट्स बाय समरीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जो रेसिपी वो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही जायके वाली है, बहुत ही सब पसंद करते हैं। तो आज हमारे मौसम जो था वो बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो सब घर वालों का दिल था कि चलें आज कुछ मीठा बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। तो चले आए बताती हूँ आपको कि जो मैंने चीज़ें ली हैं इनमें हाफ का 1 कप मैंने बेसन का लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था और साथ में ही मैंने 3 से 4 चम्मच सूजी के लिए हैं, इसको भी मैंने अच्छी तरह छान लिया था। और साथ में ही ये 1 कप चीनी का है और साथ में ये देसी घी लिया हुआ है हाफ कप ही इसमें मैं दूध का इस्तेमाल करूंगी। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, साथ में कुछ खजूरें हैं, किशमिश है और बादाम है और छोटी इलायची है। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था और लो फ्लेम पे मैं इसको भूनूंगी बेसन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। मैं इसको हल्के आग पे ना भूनूंगी ताकि ये जले नहीं। ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए इसको हल्की लो फ्लेम पे ही मैं इसको भूनूंगी। और जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी ना शुरू हो जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी। चले ये देखें, मैंने इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल भून लिया है हल्का हल्का और इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो क्या ही बात है, देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप इसको डालडा में भी बना सकते। ऑयल में बिल्कुल ना बनाइएगा क्योंकि ऑयल में इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता। इसका घी में ही टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये मैं इसको मिक्स कर लूंगी अब अच्छी तरह। चलें साथ में ही मैं इसके सूजी डाल दूंगी ताकि ये भुन जाए अच्छी तरह। क्वांटिटी का आपने बहुत ख्याल रखना है इसका। जिस कप से आपने सूजी ली है उसी कप से आपने बेसन वगैरह सारा कुछ इसमें ना उसी हिसाब से डालना है। और साथ में ही मैं चले इस स्टेज पे मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी। दूध से इसका जो है ना मज़ा बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी। हाफ कप ही मैंने इसमें चीनी का लिया है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए जब तक चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। और इसमें मैंने हाफ कप ही अब इसमें मैं पानी डालूंगी, जो कि मैंने हाफ कप पानी लिया है। आपने पानी इसमें बिल्कुल ठंडा नहीं डालना, नीम गर्म करके पानी डालना है, इससे ये बहुत ही दानेदार सा और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके अब पानी डालती हूँ। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, फ्लेम को आपने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा। बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पानी डाल दूंगी और इसको भूनूंगी मैं अच्छी तरह। और ये मैंने 3 से 4 छोटी इलायचियां ली हैं, ये डाल दूंगी इसमें खुशबू के लिए। चलें ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी ये ड्राई फ्रूट्स जो रखे हुए हैं इसमें ये डाल दूंगी। ये किशमिश डाल दी है, ये थोड़े से बादाम थे जो मैंने इसमें डाल दिए। आपके पास अगर कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो तो वह आप डाल सकते हैं इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप कहाँ से, किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए ये देखें, हमारा कितना प्यारा सा हलवा बन के रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल दानेदार सा है, ज़बरदस्त है, कलर भी ज़बरदस्त आया है। आप लोग भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। चलें मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ और इसको आपकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। ये मैंने थोड़े से बादाम रखे हुए थे गार्निश के लिए, साथ में ही थोड़ी सी खजूरें हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।